हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग से पहले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने अपनी पहली वीडियोस में डाल रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करें और वहाँ से देख लें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है? अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो क्या होता है, पैकेट्स में कवर होते हैं। कवर होने का मतलब है जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीदने जाते हैं तो वो चिप्स जो हैं वो पैकेट में कवर होते हैं। अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदने जा रहे हैं वो भी कोल्ड ड्रिंक क्या है, उस बॉटल में फिल्ड है। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से सब चीज़ों की पैकेजिंग है। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग। पैकेजिंग एक ऐसा एक्ट है जहाँ पर जो प्रोडक्ट है हम लोग उसकी क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं और उस प्रोडक्ट को किसी कंटेनर में या किसी रैपर में डाल देते हैं। जैसे चिप्स जो है वो किस में है, उसके रैपर में है, और कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, किसी कंटेनर में फिल्ड अप है। ठीक है, अगर हम कहें तो हमारी जो पैकेजिंग, ऑयल्स की पैकेजिंग होती है वो भी कंटेनर्स में होती है। ऑयल्स यानी जो वेजिटेबल्स ऑयल हो गया या जो भी आपके रिफाइंड ऑयल वगैरह हो गए, तो मीन्स जो ऑयल्स हैं उनकी भी अलग से एक पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, और ये पैकेजिंग करना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर हम पैकेजिंग नहीं करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ नहीं होंगे। इससे क्या हो जाती है, उनको एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल जाती है। फिर यहाँ पे बोला है, इन प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट की सक्सेस में और फेलियर में। एक प्रोडक्ट को अगर हम जिस हिसाब से उसका पैकेजिंग है, तो अगर अच्छा पैकेट नहीं है या पैकेट बहुत लूज है, मतलब बहुत सारे अगर ऐसे क्राइटेरियाज आ जाते हैं, पैकेजिंग जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी नहीं है, तो ये ऐसे होता है कि जो कंज्यूमर हैं उनसे अट्रैक्ट नहीं होते और वो जो प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहते हैं, उनके पैकेट्स को देखकर चूज़ करना चाहते हैं, वो कर लेते हैं। तो इससे क्या हो गया, वो फेलियर भी उसका ऊपर बेस्ड है पैकेजिंग के ऊपर, और इसकी जो सक्सेस है वो भी, प्रोडक्ट की सक्सेस भी किसके ऊपर बेस्ड है, पैकेजिंग के ऊपर। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग में सबसे पहला जो लेवल आता है वो आता है हमारे पास प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब है कि हमारा जो पैकेजिंग है वो सबसे पहले एक इमीडिएट कंटेनर होता है। इमीडिएट कंटेनर का मतलब है सबसे पहला जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट लेता है, सबसे पहले जो उसको यूज़ करेगा वो हो गया पैकेजिंग। जैसे ये है, जो ये एग्जांपल है प्राइमरी पैकेजिंग का, ये जो टूथपेस्ट है ये एक ट्यूब है, जो ट्यूब कंज्यूमर एंड में यूज़ करता है। ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी पैकेजिंग, ये हो गया हमारा प्राइमरी। फिर आता है हमारे पास सेकेंडरी। सेकेंडरी पैकेजिंग में, वेट अ मिनट, सेकेंडरी पैकेजिंग में हमारे पास क्या है, ये वाला एग्जांपल है, यानी हमारी एक एक्स्ट्रा पैकेजिंग आ जाती है। एक्स्ट्रा पैकेजिंग का आने का क्या मतलब है कि जो कंज्यूमर उसको किस में डाल देता है, डस्टबिन में डाल देता है, या जो उसको यूज़ करना होता है वो तो वो निकाल देगा और बाकी का क्या कर देगा, डिस्पोज कर देगा। यानी सेकेंडरी पैकेजिंग ऐसी पैकेजिंग होती है जिसको डिस्पोज किया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी जो ट्यूब होती हैं या प्राइमरी पैकेजिंग होती हैं वो कंज्यूमर अपने पास रखता है। फिर आता है थर्ड, हमारे पास थर्ड जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कौन सी पैकेजिंग होती है? जब कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उस टाइम पे जो हम पैकेजिंग कर रहे हैं कि वो गुड्स आसानी से जा सकें, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करनी पड़े, कोई गुड्स स्पॉइल ना हो जाए। तो जैसे अब ये टूथपेस्ट है, इसकी पैकेजिंग कैसे हुई है, बहुत बड़े कॉर्क्यूगेटेड बॉक्सेस में हुई है, कि बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस में हो गई। अब इससे क्या होगा, अगर इस तरह से पैकेजिंग करके भेजा जाता, सिर्फ यही अलग अलग से भेज देते किसी पन्नी में डाल के, तो क्या हो जाता, इनके जो डिस्पोज होने के या जो स्पॉइल है उन होने के चांसेस बढ़ जाते, लीकेज होने के भी चांसेस बढ़ सकते थे। तो पैकेजिंग जो है, थर्ड पैकेजिंग एक ऐसी पैकेजिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं किसी भी कंज्यूमर तक। ठीक है, तो ये है हमारे पैकेजिंग के लेवल। फर्स्ट पैकेजिंग जो है वो है, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है प्राइमरी पैकेजिंग से, ये प्राइमरी पैकेजिंग।
फिर सेकेंडरी पैकेजिंग ये होती है जो कि पर्सन जो है कस्टमर डिस्पोज कर सकता है इसको। फिर लास्ट जो पैकेजिंग होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। क्यों करी जाती है कि गुड्स को हम जब ट्रांसपोर्ट करते हैं उस टाइम पे यह पैकेजिंग की जाती है। फिर हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। सो हमारे पास जो है पहली इंपॉर्टेंस है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। हेल्थ और सैनिटाइजेशन को राइज करना, यानी जो आजकल हमारी कंट्री है उसमें जो पर्सन्स हैं वो क्या है, ज़्यादातर किस टाइप से डिमांडेड है कि जो खुला पैकेट के प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, खुली चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अडल्ट्रेशन के। अगर हम लोग मिर्ची पाउडर लेने जाते हैं मान लीजिए, तो उसमें भी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि उसमें कलर मिला दिया गया हो या कोई और जो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं उसके अगेंस्ट कि वो मिला दी जाती हैं, यानी अडल्ट्रेशन कर दिया जाता है। लेकिन ये होता है कि कंज्यूमर को ये लगता है कि जो पैकेट गुड्स होते हैं उनमें अडल्ट्रेशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत मिनिमाइज्ड होते हैं, कम होते हैं। होती तो है ही लेकिन बहुत कम होती है। तो उस वजह से वो क्या करते हैं, पैकेट के प्रोडक्ट को परचेज करना ज़्यादा प्रेफरेंस में रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो पहला है कि ये क्या कर रहा है, पैकेजिंग एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरा है सेल्फ सर्विस आउटलेट। सेल्फ सर्विस आउटलेट का क्या मतलब है, सेल्फ सर्विस आउटलेट का मतलब है कि अब कंज्यूमर्स जो हैं, ठीक है, कई बार जो प्रोड्यूसर हैं, जो रिटेलर हैं, वो सर्विस आउटलेट्स भी बनाते हैं। सर्विस आउटलेट्स का मतलब है कि कंज्यूमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम है उस गुड से रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं, उस गुड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, क्वेरीज, यानी सर्विसेज करते हैं मेनली कस्टमर को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। तो पैकेजिंग का इम्पोर्टेंस यहाँ पर भी होता है कि अब पैकेट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस लिख दी जाती हैं। देखते होगे आप लोग सारे पैकेट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन क्या होती है, कोई मेडिसिन है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, कोई फूड की चीज़ है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन, यानी बहुत हर एक पैकेट पे इंफॉर्मेशन लिख दी जाती हैं। तो ये एक तरीके से सेल्फ सर्विस आउटलेट्स भी हम इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब है जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है, पैकेट का भी जो सेंस है वो मार्केट में इंक्रीज हो रहा है, यानी पैकेट बनाने का भी जो तरीका है वो भी अच्छा हो रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, डेवलप हो रही हैं। ठीक है, अब बहुत टाइम पहले जो मिल्क होता था वो कैसे आता था, थोड़ा मतलब कांच की बोतल वगैरह उसमें आता था। तो अब जो है वो एक प्लास्टिक की, या हम कह सकते हैं जो पॉलीथीन्स होती हैं उस टाइप में एक फिल्डअप होके आता है। तो अब टेक्नोलॉजी बढ़ी, क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर आया, तो उससे क्या हुआ कि वो अब जो मिल्क है जहाँ पर हम 1 या 2 दिन तक यूज़ उसे कर सकते थे, अब हम उसको आराम से 4-5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। विदाउट रेफ्रिजरेटर भी हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो पैकेजिंग है वो थोड़ी इस तरह से हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है। तो जैसे जैसे रिसेंट डेवलपमेंट्स होती हैं, पैकेजिंग का जो फॉर्मूला है वो भी डेवलप होता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट को अलग दर्शाने में। ठीक है, उसका कलर, उसका साइज़, ये सारे, उसका मटेरियल, तो उसका जो रियल डिफरेंस होता है उसको अलग शो करने में पैकेजिंग हेल्प करता है। अगर आप जाते हैं किसी भी शॉप पर तो आप देखेंगे कोलगेट और पेप्सोडेंट या क्लोजअप के जो पैकेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप दूर से ही देख के पहचान जाएंगे ये तो कोलगेट है या ये क्लोजअप है। या हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, हेयर ऑयल्स होते हैं, तो हेयर ऑयल को भी आप दूर से देख के पहचान सकते हैं कि ये केश किंग का है या ये आंवला वाला है, डाबर का है, यानी बहुत आपको क्या मिल जाते हैं, पता चल जाता है किससे, पैकेजिंग से दूर से ही पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट के क्या डिफरेंस है। ऐसे ही पेंट्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये एशियन पेंट है या और भी बहुत सारे हैं। तो पैकेजिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के क्या फंक्शंस हैं अब हम वो करेंगे। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग में क्या है, पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। जो पैकेजिंग का जो फंक्शन है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है। जैसे मैंने भी बताया था कि कोलगेट का आप देख सकते हैं कि दूर से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। कोलगेट का एग्जांपल लिया था, पॉन्ड्स भी क्रीम जो है वो किस तरह से आती है, ठीक है, या कोई
आपको पता लग सकता है कि फेयर लवली क्रीम की पैकेजिंग कैसे है, या पॉन्ड्स की क्रीम की पैकेजिंग कैसे है, लैक्मे की क्रीम की पैकेजिंग कैसे है। यानी आप पता लगा सकते हैं प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई उसकी पैकेजिंग से ही की जा सकती है। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि मैगी की पैकेजिंग कैसी है, यूपी मैगी की पैकेजिंग कैसी है। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी जो पैकेजिंग है वो हेल्प करती है। ठीक है, हेल्प भी करती है। और सबसे पहला फंक्शन है कि प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखाया जाए। अगर आप प्रोडक्ट को डिफरेंट नहीं दिखाएंगे तो पैकेजिंग जो है हमारे फेलियर का भी एक चांस बन सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। अगर क्लाइमेट की वजह से या किसी भी कारण की वजह से अगर कोई डैमेज हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर, स्टोरिंग के टाइम पर, तो उस प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए भी पैकेजिंग का होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं हेयर ऑयल्स हैं, ठीक है। अब हम उनको अगर बना के ही रख दें और उसको स्टोर करके रख दें, बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और पैकेजिंग नहीं कर रखी तो वो सारा क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसी में ही हमने पहले टूथपेस्ट का एग्जांपल लिया था ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में। अगर हम उसको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर एक बहुत बड़े से बॉक्स में नहीं डालते, ऐसे ही ले जाते किसी पॉलीथीन में पैक करके या कैसे भी ऐसी बहुत सारे ले जाते, तो क्या हो सकता था, उसके डैमेज होने के चांसेस हो सकते थे। तो पैकेजिंग क्या करता है, प्रोटेक्शन भी देता है प्रोडक्ट की। फिर नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। फैसिलिटेटिंग यूज़ ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि उसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, ये पैकेजिंग में ध्यान रखना होता है कि किस तरह से। और मेनली ये होना चाहिए कि कंज्यूमर जो है उसको कन्वीनियंटली यूज़ कर सके, ओपन कर सके, उसको हैंडल कर सके। जैसे इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए और मेडिसिन्स हो गई, ट्यूब्स हो गई जो टूथपेस्ट की होती हैं, शेविंग ट्यूब्स हो गई, आपके जो फेस वॉश हैं वो भी हो गए। ठीक है, इनके बहुत अच्छे ये वाले एग्जांपल्स हैं कि आप उसको बहुत आसानी से कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसी पैकेजिंग कोई पर्सन अगर कर दे कि वो ना खुलने पे आए, ना आप उसको क्लोज कर पाएँ, तो वो पैकेजिंग बहुत ही अजीब सी पैकेजिंग होती है और कंज्यूमर उससे क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं हो पाता। कंज्यूमर इसलिए उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाता क्योंकि उसको वो यूज़ करने में ही मुश्किल हो जाती है। तो पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए कि उसको आसानी से कंज्यूमर जो है वो हैंडल कर सके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट प्रमोशन का मतलब है कि अगर कोई भी पैकेजिंग हम करते हैं या जो भी प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है कंज्यूमर के लिए, तो उसको प्रमोट कैसे किया जाए। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कलर स्कीम। कोई टाइप फेस, यानी कलर कैसा होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, कि अगर हम उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो प्रोड्यूसर है उसकी एडवर्टीजमेंट करे, तो जो कस्टमर्स हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, और उसको परचेज कर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे परचेज कर लें। तो पैकेजिंग ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि प्रमोशन के टाइम पर भी हेल्प करे। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और धीरे धीरे करके सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग केस स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड बाय बाय।